पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, मुल्क की अक्सरियत किसी भी शख्स को चौथी बार वजीर आजम बनता नहीं देखना चाहती। चौथी बार वजीर आजम बनने का ख्वाब देखने वाले किसी गलतफहमी में न रहे। अगर वो शख्स चौथी बार वजीर आजम बना तो मुल्क के लिए बेहतर नहीं होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने लियाकत बाग में जलसे से खिताब करते हुए उनका कहना था कि एक शख्स चौथी बार वजीर आजम बनना चाहता है। वो शख्स अगर चौथी बार वजीर आजम बना तो मुल्क के लिए बेहतर नहीं होगा। मुल्क इस वक्त मुआशी बदहाली का शिकार है। शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो जरदारी पर तंज के निश्तर बरसा रही है। शहबाज शरीफ का जलसे से खिताब करते हुए कहना था कि बिलावल को फुटबॉल मैच का रेफरी करार देता हूँ। बिलावल को अभी सियासत की समझ नहीं है। 8 फरवरी को अवाम का समुंदर इनको येलो कार्ड दिखाकर मैदान से बाहर कर देगा। शहबाज शरीफ सियालकोट में जलसा आम से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चौथी बार नवाज शरीफ के वजीर आजम का सूरज जरूर तलू होगा। 8 फरवरी को कौम बाहर निकलेगी और नवाज शरीफ को चौथी बार वजीर आजम बनाएगी। नवाज शरीफ वजीर आजम के उम्मीदवार नहीं होंगे। मंसूर वसान का बयान सामने आ गया। मंसूर वसान कहते हैं, इलेक्शन में ज्यादातर आजाद उम्मीदवार कामयाब होंगे। आजाद उम्मीदवारों के पास अख्तियार होगा कि वो किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। आम इंतखाबात से 2 दिन पहले बताऊंगा कि सिंध का वजीर आला कौन बनेगा। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मंसूर वसान ने बड़ा बयान जारी कर दिया। मुस्लिम लीग नून राजरपुर में आज सियासी पावर शो का मुजाहरा करेगी। राजरपुर में जलसे की तैयारियां कर ली गई हैं। 20 फीट चौड़ा स्टेज तैयार, 25 फीट ऊंचा। कराची में 2 सियासी जमातों के कारकुनों में झगड़ा सामने आ गया। कल रात कराची में 2 सियासी जमातों के कारकुन आमने सामने आ गए। पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत आज होगी। साइफर केस पर समाअत अडियाला जेल के अंदर होगी। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात सुल्कुनैन अडियाला की तकसीम के हवाले से IMF की कोई शर्त नहीं। वजारत खजाना का बड़ा बयान सामने आ गया। वजारत खजाना का कहना है कि IFBR की तकसीम के हवाले से कोई शर्त सामने नहीं आई। IMF की टीम ने मुकम्मल फैसला पाकिस्तानी हुकूमत पर छोड़ दिया और जल्द पाकिस्तान को कर्जों की नई किस्त भी जारी कर दी जाएगी। बात करें तूफान अक्सा की तो गजा पर इसराइली बर्बरियत का सिलसिला न थम सका। मजीद 165 फलस्तीनी शहीद। गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर शदीद बमबारी की गई। नुसीरत कैंप में बमबारी ने 23 फलस्तीनियों की मजीद जान ले ली। इसराइल की तरफ से बर्बरियत का सिलसिला जारी। अल-शाती पनागुज़ीन कैंप पर भी हमले, जिसके नतीजे में 10 फलस्तीनी शहीद हो गए। खालिस्तान तहरीक जोर पकड़ गई। अमरीकी शहर फ्रांसिस्को में खालिस्तान की वोटिंग, हजारों सिख जमा हो गए। सिखों का अलग वतन खालिस्तान का मुतालबा सामने आ गया। वोटिंग का सिलसिला 8 घंटे तक जारी रहेगा। भारतीय टेनिस टीम डेविस कप खेलने पाकिस्तान पहुंच गई। पाकिस्तान की जानिब से मुकम्मल मेजबानी की ऑफर। भारतीय टीम डेविस कप मुकाबले के लिए 60 साल बाद पाकिस्तान में मद्दे मुकाबिल होगी। पाकिस्तान पहुंचने वाली टीम में 5 प्लेयर्स और 5 ऑफिशियल्स शामिल हैं। भारत को होम ग्राउंड पर इंग्लैंड के हाथों बुरी तरह शिकस्त। भारत इंग्लैंड के हाथों हार गया। इंग्लैंड ने पहले टेस्ट में भारत को 28 रन से शिकस्त दे दी। में भी बर्फबारी, हर मंजर हसीन हो गया। सकरदू, अस्तोर, नीलम, सवात, चित्राल, मालम जबा, कलाम समेत कई इलाकों में बर्फबारी। पहाड़ों ने बर्फ की चादर आइंदा 2 रोज तक जारी रहने की पेशगोई। सयाहों को मोहतात रहने की हिदायत।